हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक है। और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी, ठीक है। दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो तैयारी हमारे भाई लोग कर रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने ओनली A to Z स्टडी एक चैनल मतलब यूट्यूब पे खड़ा किया है, ठीक है भाई। तो हालांकि ये पिछले कुछ दिनों से यूट्यूब पर काम भी कर रहा है, लेकिन अभी तक इस पे जो क्लासें हो रही थी वो एकेडमिक लेवल की क्लासें चल रही थी, ठीक है। लेकिन अब इस चैनल के माध्यम से आप विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर सकेंगे, ठीक है भाई। तो अगर आप सभी का सपोर्ट रहा तो मैं बहुत अच्छा करने का प्रयास करूँगा, ठीक है भाई। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया होगा, थंबनेल भी देख लिया होगा कि इकाई का अंक ज्ञात करना यानी कि यूनिट डिजिट। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो प्रेजेंट टाइम में एग्जाम्स हो रहे हैं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनके क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं, ठीक है भाई। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को भाई शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखना, क्योंकि मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से पढ़ाऊँगा, यानी कि बिल्कुल जीरो लेवल से आज मैं यूनिट डिजिट अगर जो भाई सीख ना पाया हो आज मैं उसे सिखाकर ही मानूंगा, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और सारे मैं रूल बताऊंगा कि कैसे इकाई का अंक निकाला जाता है, ठीक है। तो आइए भाई शुरू करते हैं। देखो इकाई का अंक निकालने के लिए आप लोग को पता ही है, जैसे मैं पहले नॉर्मल क्वेश्चंस ले रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन जैसे मैं ले लिया हूँ, जैसे 43 × 42 ले लिया, यानी कि आगे हमने 53 लिख दिया। अब इसका आप लोगों से पूछ लिया कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो भाई देखो ये तो भी नॉर्मल क्वेश्चन है। अब जिन बच्चों को पता नहीं है, जिन भाई लोगों को पता नहीं है, तो वो पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमें इसको निकालने के लिए आप लोग को पता होना चाहिए कुछ नहीं। अगर इकाई का अंक देखा जाए तो ये इकाई का यही तो है इकाई। हम इकाई का यहाँ का देखेंगे और इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, ठीक है भाई। अगर देखा जाए तो यहाँ से 3 का गुना 2 में होगा, 3 दूना 6 निकला 6। उसके बाद 6 का गुणा किस में करना है, 3 में करना है। तो 3 का गुणा 2 में किया हम लोगों ने तो क्या निकला, 3 2 जा 6 हुआ, 6 तो हुआ ना। अब इस 6 का मल्टीप्लाई हमें कहाँ करना है, 3 से करना है। तो 6 त्रिक 18 हुआ, 18 हो गया। अब 18 में इकाई का अंक क्या निकलेगा, बोलो भाई इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट जो होगा वो 8 हो जाएगा। इकाई अंक, माफी चाहूंगा थोड़ा सा, इकाई अंक क्या निकलेगा, 8 निकलेगा, ठीक है भाई। आगे देखते हैं एक और नॉर्मल क्वेश्चंस ले रहे हैं हम। जैसे हमने ले लिया भाई, वीडियो को अंत तक देखना जरूर, अभी पावर्स वाली भी इकाई के अंक निकालना मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो जैसे मैंने ले लिया 543 × 252 × 473, ये संख्या आपको दे दिया। अब इसमें आपसे पूछ लिया कि इकाई का अंक बताइए। तो हमें देखो भाई पूरे को मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल इकाई अंक देखा जाए तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर देखा जाए तो 2 है और यहाँ पर फिर 3 है ना। 3 का गुणा 2 में करोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6 का गुणा फिर 3 में करोगे तो 6 त्रिक 18। 18 में इकाई का अंक की बात करें तो क्या आएगा, 8 ही आ जाएगा, ठीक है भाई। अब ये मत सोचना है कि सर मतलब मैं ऐसे ही संख्या ले रहा हूँ, कोई भी संख्या आप लोग ले सकते हो, आप बेफिक्र होकर कोई भी संख्याएं ले सकते हो। आज मैं आप लोग को बिल्कुल बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी कराऊंगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे हमने कोई संख्या ले ली, 444 ले लिया इंटू 575 ले लिया इंटू 573 ले लिया, ठीक है। अब इसमें इकाई का अंक आपसे पूछने लगे
तो देखो इकाई के अंक में आपको ध्यान से देखना, यहाँ पर 4 है ना 4, यहाँ पर फिर क्या है 5 है, यहाँ पे फिर 3 है, ठीक है। तो 4 का गुणा जब 5 में करोगे तो 5 चौको 20, 20 आया मेरे भाइयों, 20 आया ना। अब 20 में भी इकाई का अंक क्या है 0। अब आपको पता है इस 0 का मल्टीप्लाई कहाँ के इकाई अंक से करोगे 3 से करोगे। और आप लोग को पता होना चाहिए किसी भी संख्या का गुणा अगर हम 0 के साथ करते हैं तो संख्या क्या आती है 0 आती है, ठीक है। तो भाई देखो ना 5 चौको 20, 20 हुआ ना। हमें मतलब पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इकाई के अंक को देखना है। 5 चौको 20 कर दिया हम लोगों ने। 20 में भी इकाई का अंक क्या हुआ 0 हुआ, 0 हुआ ना। अब 0 का मल्टीप्लाई 573 के इकाई के अंक से करोगे तो 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करोगे तो इकाई अंक क्या आएगा 0 आ जाएगा। आएगा कि नहीं 0 आएगा ना भाई, ठीक है। तो आशा करता हूं आप लोग इस तरह के सवाल को आप लोग आसानी से कर सकोगे, ठीक है। अभी मैं हार्ड लेवल के क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, ठीक है। तो वीडियो पर अच्छे से बने जरूर रहना भाई। एक और हम क्वेश्चन नॉर्मल सा ले रहे हैं, जैसे हमने ले लिया 52 गुणे ले लिया हमने 43 गुणे 44 गुणे 42 गुणे 53, ये हमने संख्या ले ली। अब इसमें इकाई का अंक आपसे पूछने लगे तो आप लोग को घबराना बिल्कुल नहीं है। अब गुणा करने थोड़ी ना बैठ जाना कि 52 गुणे 53 43 करो, 43 गुणे 44 करो, 44 गुणे 42 करो, 42 गुणे 53 करो। इसमें तो भाई अभी एग्जाम्स में हमें तो कम से कम 1 मिनट के अंदर में का क्वेश्चन को करना होता है। अब देखो भाई अगर आप पूरा मल्टीप्लाई करने लगोगे तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें इकाई का अंक केवल 2 देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे फिर 2 है और यहाँ पे 3 है ना। अगर देखा जाए तो 2 का गुणा 3 में करोगे तो क्या होगा 6 आया, आया 6। देखते हैं हम लोग मार्कर थोड़ा चेंज करते हैं। 2 तिहाई 6 आ गया। 6 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 6 चौक 24, 24 आया ना। अब 24 में भी मेरे भाइयों क्या लेना है आपको 4 लेना है, क्योंकि 24 में इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा। अब इस 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो 4 दूनी 8 आया, क्या आया 8 आया, ठीक है। अब इस 8 का गुणा आप लोग को कहां करना है 3 में, तो 8 त्रिक 24, फिर से 24 आया। अब 24 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक बोलो भाई क्या होगा, इकाई अंक जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या 4 आएगा, आएगा आया भाई समझ में, ठीक है ना। तो आप लोग इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं भाई, ठीक है। लेकिन अब इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर नहीं पूछता, अब थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन पूछने लगा, ठीक है। अब कहोगे कैसे भाई हाई लेवल के क्वेश्चन कैसे पूछने लगा, तो भाई अब मैं पढ़ा रहा हूं तो बताऊंगा ही। अब देखो जैसे आप लोगों से पूछ लिया पहला क्वेश्चन में बताने, मतलब अभी पहला क्वेश्चन नहीं है, जैसे मैंने कह दिया 3 की पावर 40 में इकाई अंक, क्या इकाई अंक बताओ, इकाई अंक क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है 3 की पावर 40 में। अब क्या आप 3 की पावर 40 का 3 का गुणा 40 बार करोगे, भाई साहब बहुत ज़्यादा समय बीत जाएगा। अरे बहुत क्या, मतलब आपका एग्जाम से ही पूरा निपट जाएगा। कैलकुलेशन अगर आप कैलकुलेटर में भी कर रहे हो ना तो तब भी कैलकुलेटर भी फेल हो सकता है भाई, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप लोग को रूल बताने जा रहा हूँ। देखो रूल आपके क्या होंगे, कुछ रूल आप लोग लिख लेना। जैसे हम रूल नंबर 1 बताने जा रहे हैं, क्या रूल यानी कि नियम 1। देखो नियम 1 आपका क्या कहता है, नियम 1 आपका क्या कहता है भाई, नियम 1 कहता है 2 3 7 8। अगर आपकी संख्या नीचे क्या दी गई हो 2, 3, 7, 8,
ये अगर संख्या दी गई है तो आप लोग को इसमें 4 से भाग देना पड़ेगा। जो पावर में संख्या बैठी है उसको क्या 4 से भाग देना पड़ेगा। भाई ये नियम को भी मैं समझा रहा हूं, आप लोग परेशान बिल्कुल मत होना। यानी कि अगर आपका क्या दिया गया है 2 दिया गया है, नियम 1 मतलब 2 3 7 8, अगर ये दिया गया तो आपको किससे भाग देना है 4 से भाग देना है। यानी कि जो उसकी संख्या में पावर होगी उसको किससे भाग देना है 4 से भाग देना है। भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, समझ में बिल्कुल आएगा। और मैं बिल्कुल उसी लिए YouTube पर आया ही हूँ कि आप लोग को अच्छे से मैं समझा सकूँ। ठीक है भाई, अगला नियम जो कहता क्या है नियम 2 भी याद रखना। हालांकि नियम लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग ऐसे ही करिए फालतू में नियम। देखो अगला क्या सिस्टम होगा आपका, अगर कोई मतलब दिया गया है 0 1 5 6, मतलब 0 1 5 और 6, तो ये आपका जो होता है, ये आपका जो होता है वो होता है क्या नो चेंज, CHANGE, नो चेंज। यानी कि आपको ये भी याद रखना है। नियम 1 में आपको याद रखना 2 3 7 8 अगर मतलब पर संख्या दी गई तो उसको 4 से भाग देना है। और इधर आपको अगले नियम में क्या 0 1 5 6 नो चेंज होता है। यानी कि आप कि अगर संख्या 0 आ गई तो 0 कितनी बार भी गुणा करोगी इकाई का अंक तो 0 ही बनना है। 1 अगर संख्या है तो 1 में भी क्या 1 ही होगा, कितनी बार भी गुणा करो। 5 का भी नो चेंज, मतलब जैसे आपने ऐसे 5 का स्क्वायर किया तो 5 के स्क्वायर 25 होगा। 5 का अगर आप क्यूब करोगे तो 25 पंचे 125, यानी फिर भी इकाई का मतलब इकाई का अंक क्या आया 5 ही आया। ठीक है ना। 6 में भी आपका नो चेंज होता है, मतलब 6 में भी इकाई का अंक 6 ही बनता है। ठीक है भाई। अगला जो होगा 4 का रूल देखो, अगला ये आपको सब अच्छे से समझने हैं। स्टार पॉइंट अगला देखो 4 का नियम देखो। 4 का नियम क्या कहता, अगर 4 की पावर n, भाई अच्छे समझना, 4 की पावर संख्या n है और n का सिस्टम जो होता है अगर विषम संख्या आ रही है, क्या विषम संख्या, अगर 4 की पावर n में संख्या क्या आ रही विषम, तो इकाई का अंक आपका जो होगा, एक सम का भी लिखे दे रहे हैं इसी वक्त। 4 का नियम आप लोग को अच्छे से याद रखना है। ठीक भाई। अब 4 के नियम का क्या कहता है, अगर विषम संख्या आएगी तो क्या होगा 4 होगा, इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा। 4 की पावर n अगर संख्या जो दी गई है का विषम, यानी कि अगर 4 का पावर 3 क्या दिया 4 का पावर 3, तो 4 चौक 16 चौको 64, गुणा कर लो। 4 का गुणा 3 करोगे, 4 की पावर संख्या क्या है विषम है, तो 4 की पावर विषम संख्या हमने लिया। तो हमेशा याद रखना 4 की पावर अगर संख्या विषम है तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा 4। आपको मैंने एग्जाम्पल्स भी समझा दिया। देखो 4 की पावर क्या है 3 क्या है विषम है, तो देखो लास्ट में क्या आया 4 का मल्टीप्लाई 4 बार 3 बार करोगे तो 4 चौक 16 चौको 64, 64 में देखो इकाई का अंक 4 आया कि नहीं आया, आया ना। अगर 4 की पावर संख्या सम है तो हमेशा इकाई का अंक क्या आता है 6 आता है, क्या आता है 6 आता है। ठीक है। आप कहोगे कैसे गुरुजी, तो देखो 2 का अगर 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 चौक 16, देखो इकाई का अंक 6 आया कि नहीं आया। आप बड़ी भी संख्या ले सकते हो मतलब विषम के लिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है भाई। ठीक है। एक होता है 9 का नियम। भाई तो थोड़ा ध्यान से देखना, आपको समझाने में ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको भाई साहब दोबारा कोई क्लास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इकाई का अंक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा निकालना। ठीक है। अब देखो 9 का नियम क्या कहता है। 9 का नियम स्टार पॉइंट करके 9 का नियम, अगर 9 की पावर संख्या विषम है, क्या विषम है, और अगर 9 की पावर संख्या सम है, तो
अगर 9 की पावर संख्या विषम है तो हमेशा इकाई का अंक क्या आता है, हमेशा आता है 9 ही आता है। करके दिखा दिया जाए भाई। अगर हमने 9 का पावर 3 लिया, क्या लिया, 9 का पावर 3, तो 9 9 81, 81 त्याई क्या होगा भाई, 9 का गुणा आप 3 बार कर लो, 9 का क्यूब, हालांकि तुम लोग को याद भी होगा। 9 9 81, 81 गुणे क्या 9, 9 1 9, 9 8 72, यानी क्या होता है 729। देखो 9 की पावर विषम संख्या ली ना मैंने, तो इकाई का अंक क्या हमेशा बनता है, 9 ही आता है। अगर कहीं पर आपको देखने को मिल जाए 9 की पावर विषम संख्या, ठीक है, तो 9 हमेशा इकाई का अंक क्या होगा, 9 होगा। और 9 की पावर अगर हमेशा सम संख्या दिख जाए तो हमेशा इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। ठीक है भाई, ये बस इतने नियम आप लोग याद कर लेना, आपका इकाई का अंक का क्वेश्चन छूट के जाने वाला नहीं है। अब देखो मेरे भाइयों, आपका जैसे मैंने क्वेश्चन ये दे दिया, आप कहोगे क्वेश्चन भाई सॉल्व करा दिए जाए ना, तो क्वेश्चन देखो दिया है 3 की पावर 40 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो 3 की पावर 40 में इकाई का अंक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से समझना भाई। 2 3 7 8, अगर इन संख्याओं की पावर, इन संख्या में कोई अगर संख्या पावर में दी गई है तो उसको हमेशा 4 से भाग दे के देख लो, समझे कि नहीं। देखो अगर देखा जाए तो 3 है ना, तो 3 की पावर 40 है, तो 3 की पावर अगर 40 है तो ये हम यहाँ पे ये जो पावर वाइज संख्या है इसको हम किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। 4 से किसको भाग देंगे, 40 को भाग देंगे। तो 4 दहम 40 हो गया, क्या हुआ 40, यानी कि ये कट गया, यानी कि 0 आया। मेरे भाइयों याद रखना, जब कटने पर ये संख्या 0 आए तो ये जो यहाँ पर जो संख्या बैठी है उसी को पावर में इसके ले लेना है। क्या करना है, पावर में ले लेना है। तो देखो कैसे, अगर समझ में ना आए तो भाई कमेंट करके जरूर हमें बताएं, हम बहुत अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। तो 3 का अभी देखो मैंने भाग दिया था ना भाई, तो 3 मतलब जब कट जाए संख्या, यानी कि हमने 4 से भाग दिया। 4 से क्यों भाग दिया कहोगे भाई, देखो ना यहाँ पे लिखा 2 3 7 8, अगर इनकी पावर संख्या कोई पावर में दी गई है तो उसको हमेशा किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है। तो 4 से हमने किसको भाग दिया, 40 को भाग दिया। ठीक है, तो 4 दहम 40 होगा ना, 40, यानी कि कट गया, यानी कि 0 आया। अब 3 की पावर 0 थोड़ी रखना है, अगर यहां पर संख्या कटने पर 0 आए तो हमेशा संख्या ऊपर वाली रखते हैं, यानी कि 3 की पावर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। अब 3 का गुणा 4 बार करोगे तो 3 का गुणा 4 बार, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इतना तो कर ही सकते हो। 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 दिया 81, क्या आया 81 आया। और 81 में इकाई का अंक क्या निकला, 1, यानी इकाई अंक क्या निकला, आप लोगों ने क्या निकाला, इकाई अंक आपका आ गया क्या, 1 आपका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो थोड़ा ध्यान से, अब थोड़ा और हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को लेते हैं। भाई साहब आज मैं सिखाकर ही मानूंगा, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा अच्छे से समझना। भाई वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको दूसरी वीडियो आपको देखने होगी। इसी वीडियो को अगर ना समझ में आया तो एक बार और देख लेना, फिर भी ना समझ में आया तो एक बार और देख लेना। 2 3 4 बार में तो पक्का भाई साहब आपके दिमाग में घुस जाएगा इकाई का अंक। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 29 की पावर, देखो भाई ध्यान से देखना, 29 की पावर क्या दिया है, 29 की पावर 136, क्या दिया है, 29 की पावर 136 में इकाई अंक, इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, इकाई अंक क्या होगा। अब मेरे भाइयों आप लोग को ज्यादा सोचने विचारने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।
आपको इकाई अंक देखना है केवल 9। इकाई अंक यहां पे क्या है, 9 है। 9 की पावर देखा जाए तो 136। 136 क्या है, एक सम संख्या है मेरे भाइयों। आप लोग बता रहे हैं क्वेश्चन को देख के उड़ा दोगे। 9 आपका इकाई अंक है, 9। 9 की पावर 136। 136 एक सम संख्या है। तो आपको पता है 9 का नियम, ये देखो लिखा है 9 का नियम। 9 का नियम क्या कहता है, 9 की पावर अगर सम संख्या है तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 1। भाई साहब इकाई अंक क्या हुआ, 1 आ गया। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इकाई अंक आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कैसा लगा, मजा आया कि नहीं भाई। और आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो बड़े बड़े क्वेश्चन करके दिखाते हैं हम। 125 की पावर 125 की पावर 125 प्लस 216 की पावर 216 ही है। सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के। ठीक है, कह रहा है में इकाई अंक ज्ञात करो, में इकाई अंक ज्ञात करो। ठीक है भाई। अब देखो मेरे भाइयों, अब डरने की क्या बात जब हो मनोज का साथ। ठीक है भाई, तो देखो यहां पर 5 की पावर 125 मेरे भाइयों इकाई अंक देखना है, इकाई अंक, केवल इकाई अंक, यानी कि यहां पर 6 है, यहां पर 5 है। देखो 5 है ना भाई, और ये देखो मेरे भाइयों थोड़ा सा ध्यान से देखो, 5 क्या है, नो चेंज। नो चेंज का मतलब ये होता है कि 5 अगर कोई संख्या दी है इकाई के अंक तो उसका कितनी बार भी गुणा करोगे तो लास्ट में इकाई का अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। यानी हम लोगों ने 5 लिख दिया। कोई समस्या मेरे भाइयों, हमें पावर से कोई मतलब नहीं है। यहां पर देखना केवल 5 है ना, तो 5 क्या होता है, नो चेंज। 5 का गुणा कितनी बार भी करोगे लास्ट में आपका इकाई का अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। अब देखो यहां पर 6 है, तो मेरे भाइयों थोड़ा सा ध्यान दीजिए यार। ये देखो 6, और 6 भी क्या कह रहा है, नो चेंज, यानी कि प्लस प्लस लगा है ना, 6। और 6 और 5 कितने होंगे, 11 होंगे। क्या होंगे, 11। और 11 में भी इकाई का अंक क्या होगा मेरे भाइयों, 1 हो जाएगा। यानी कि इकाई अंक आपका क्या होगा, बोलो भाई, यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 आपका परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पर। पूरा ना मिटाएं भाई, बार बार लिखने में दिक्कत होती है। अब मेरे भाइयों देखो थोड़ा सा और अगला क्वेश्चन देखो, दिया गया है क्या, 25 की पावर, क्या दिया है, 25 की पावर, मिटाना ही पड़ेगा भाई, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। देखो दिया गया है क्या, 25 की पावर क्या दिया है, 625 है, 625। उसके बाद प्लस लगा दिया, 36 की पावर 528, 36 की पावर 528 माइनस नहीं प्लस ही है, प्लस 73 की पावर क्या है, 54 है, क्या है, 54 है। ठीक है भाई। अब 25 का क्या आप लोग गुणा करोगे 625 बार, में इकाई अंक पूछ रखा है। ठीक है, में इकाई अंक आपको। अब 25 का गुणा अगर 625 बार करोगे तो भाई साहब कैलकुलेटर क्या, सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी भाई साहब, इतना समझ लो। अब सुपर कंप्यूटर तो आपका माइंड हो रहा है यार, ये भी तो सोचो। ठीक है, तो यार देखो यहां पर 25 यानी 5 भाई साहब, और 5 आप लोग पढ़ चुके, 5 इज नो चेंज, यानी कि 5 का गुणा कितना भी बार करो, 625 बार करो, चाहे 200 बार करो, चाहे 1000 बार, करोड़ बार करो, यानी कि कितना भी करो 5 ही आएगा। यानी कि आपका 5 आ गया, प्लस 6 का गुणा बताओ, 36 का गुणा 528 बार करोगे भाई साहब, हालत खराब हो जाएगी। अरे हालत नहीं भाई साहब, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, समझो पहले से।
6 की पावर 528 है ना, तो 6 भी नो चेंज, यानी 6 हमने लिख दिया, प्लस प्लस 73 है ना। तो यार इकाई का अंक देखो, इकाई का अंक देखो बस 3 की पावर 54 है। अब भाई इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, 3 की पावर 54, तो 3 की पावर यानी 3 की पावर में कोई संख्या हो तो उसे किससे 4 से भाग देते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो इसको किससे भाग दोगे, 4 से भाग दोगे ना, 4 से किसको भाग दोगे, पावर यानी 54 को। तो 4 एकन्नम 4 हो गया, 5 में से 4 गया, 1 बचा। अब देखो ध्यान से, 4 है ना, 4 उतार लो। अब 4 का पहाड़ा पड़ो कि 14 से ज़्यादा ना हो, तो 4 तिहाई 12 हो गया। क्या हुआ, 12। 4 में से 2 गया यानी कि 2 आया ना। अब तो 0 आया नहीं। तो मेरे भाइयों जब अगर यहाँ पर 0 ना आए, अगर कोई संख्या आए, जब कोई संख्या आए तो इसी संख्या को उस संख्या की पावर में रखते हैं। क्या, यानी कि यहाँ का 3 का स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं, 3 का स्क्वायर होगा ना भाई। अब यहां पर देखो पिछले सवाल से इसमें कितना चेंजेस, 4 दहम 40, अगला वाला जो पिछला सवाल था वो कट गया था ना। तो जब 0 आए तो इसी संख्या से आपको पावर में ले जाना है, लेकिन जब कोई संख्या 0 ना आए तो आपको जो यहां पर शेषफल है तो इसी शेषफल को यहां इसके पावर में रखना है। तो 6 में 5 जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा। अब देखो यार ज्यादा लफड़ा नहीं पालना अपने को, 6 5 11, 11 में भी इकाई का अंक, अच्छा देख लो भाई, 11 प्लस प्लस 3 का वर्ग करोगे 9, और 11 9 कितना होता है मेरे भाइयों, 20। और 20 में इकाई का अंक क्या हो गया, 20 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई अंक बोलो क्या होगा भाई, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। 0 होगा कि नहीं, ठीक है भाई। तो आशा कर रहा हूं भाई आप लोग अच्छे समझ रहे होंगे। तो भाई आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक है। तो एक आप लोग को हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि HW, आप लोग इसको कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है 625 सॉरी माफी चाहूंगा, 600 नहीं, ठीक है, 6 की पावर 625 क्या है, 6 की पावर 625 है, और माइनस 4 की पावर 256 है। क्या है, 4 की पावर 256 में इकाई अंक आपको बताना है, इकाई अंक बताना है, ठीक है भाई। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। ऑप्शन अगर देना चाहें तो ऑप्शन भी दिए दे रहे हैं, 0 आएगा कि 1 आएगा, ये ऑप्शन है, ठीक है भाई, कि 2 आएगा कि 4 आएगा, ये आपके ऑप्शन है, ठीक है। तो भाई अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करो यार, ठीक है भाई। और अगर आप लोग ने मेरा साथ दिया तो मैं वादा करता हूं कि भाई साहब मैथ के इसी तरह के क्वेश्चंस आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, और रीजनिंग भी अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है भाई। रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, हिंदी भी पढ़ने को मिलेगी, यानी कि ऑल सब्जेक्ट इस चैनल के माध्यम से आप तैयार कर सकते हो, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन को भूलना नहीं, कमेंट में जरूर इसका आंसर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है भाई, अच्छे से बेहतरीन पढ़ाई करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।